दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक कमाल की फिलिपिनो हॉरर मूवी जिसे अभी तक किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है और मूवी का नाम है सेगुंदा मानो। ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी है जिसकी IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10। मूवी में हम लोग एक लड़की को देखेंगे जिसके साथ कुछ हॉन्टिंग्स होने लगेंगी जब वो आएगी एक लड़के के साथ रिलेशन में, और कहानी बहुत ज्यादा अच्छी है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को जिस पे सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं सेगुंदा मानो मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक बारिश की रात को दिखाते हुए और हम लोग गाड़ी के अंदर मारिएला नाम की लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं। वो दोनों बहस कर रहे थे और हमें पता चलता है कि मारिएला अपने पति और बेटी को छोड़कर आई है अपने बॉयफ्रेंड के लिए, पर अब उसने अपना इरादा बदल दिया है और वो वापस जाना चाहती है। और ये बात सुन के मारिएला का बॉयफ्रेंड हाथापाई करने लगता है। सीन जाता है एक दूसरे कपल पे जो उसी रोड पे दूसरी तरफ से आ रहे थे कि तभी सामने से आती है मारिएला भागती हुई। वो उस कपल से मदद मांगती है पर गाड़ी के पास आते ही मारिएला गाड़ी के आर पार हो जाती है। मतलब दोस्तों मारिएला मर चुकी है। उसकी आत्मा अभी भी मदद मांगती रहती है बट ऑब्वियसली वो कपल डर के वहां से भाग जाता है और मारिएला रोती रहती है और हमें ऐसा लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे मार डाला है। अब आगे हमें दिखाते हैं मारिएला के पति आइवन और उसकी बेटी एंजल को। आइवन अच्छे से जानता था कि उसकी बीवी भाग गई है और एंजल अपनी माँ को मिस कर रही थी, पर आइवन उसे समझाता है कि मारिएला जल्दी ही वापस आ जाएगी। और दूसरी तरफ हम लोग माबेल नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो एक एंटीक स्टोर चलाती है अपनी दोस्त आना के साथ मिलके। एंटीक स्टोर से माबेल ज्यादा कुछ कमा नहीं पाती थी और वहीं दूसरी तरफ आइवन का दिमाग और ज्यादा खराब होता रहता है और वो अपनी बेटी पे ही कई बार गुस्सा करके गिल्टी फील करता है। हमें आगे पता चलता है कि माबेल अपनी माँ के साथ रहती है पर उसकी माँ उससे ज्यादा मतलब नहीं रखती और इसकी वजह है माबेल की बहन मारी जो 20 साल पहले गायब हो गई थी। पर उसके साथ क्या हुआ था यह हमें आगे पता चलेगा। माबेल की माँ अभी भी अपनी बेटी को बुला नहीं पाई थी और उसे लगता था कि मारी अभी भी जिंदा है। और माबेल भी रात के टाइम सोने के बाद अपनी बहन के बारे में डरावने सपने देखती थी। आज की रात सोने के बाद माबेल को मारी की डिमोनिक फिगर दिखाई देती है और वो जाग जाती है। और आज माबेल अपनी माँ के साथ जाती है बीच पे जहाँ पर पास में वो हादसा हुआ था। हमें पता चलता है कि 20 साल पहले मारी को उसके बर्थडे पे एक गुड़िया मिली थी जिसे माबेल छीन के बीच पर ले गई थी। मारी अपनी डॉल के लिए माबेल के पीछे भाग रही थी कि तभी समुंदर के पानी की लहरों के साथ वो फंस गई थी। माबेल अपनी बहन को बचा भी नहीं पाई थी और मारी पानी के अंदर कहीं खो गई थी। उस दिन माबेल की पूरी फैमिली को बहुत बड़ा झटका लगा था और अब माबेल को लगता है कि उसकी माँ उससे इसीलिए ही बात नहीं करती क्योंकि उसी की वजह से उसकी बहन मारी गई थी, पर आज तक किसी को मारी की लाश नहीं मिली है। बीच के बाद माबेल और उसकी माँ एक साइकिक के पास जाते हैं जो मारी की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर वो कांटेक्ट बना नहीं पाती। साइकिक के हिसाब से मारी की आत्मा कहीं भटक रही है पर माबेल की माँ बोलती है कि शायद उसकी बेटी अभी भी जिंदा हो। ये सब ढोंग वाली बातें सुनकर माबेल को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी माँ को साइकिक के पास से तुरंत ले जाती है, पर उन लोगों के जाते ही जमीन पे गीले पैरों के निशान आ गए थे जिससे साइकिक डर के अपना दरवाजा लॉक कर लेती है। अब घर पे माबेल अपनी माँ को समझाती है कि मारी मर चुकी है और वो वापस नहीं आने वाली, पर माबेल की माँ अपनी बेटी की मौत को एक्सेप्ट करने को राजी नहीं थी। अपनी माँ के इस बिहेवियर से माबेल भी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी और उस रात काम के बाद जब वो घर के लिए निकलती है तो होने लगती है तेज बारिश। बारिश में छाता होने के बावजूद भी माबेल भीग जाती है और एक गाड़ी वाला उस पे पानी भी उछाल देता है, पर वो गाड़ी वाला और कोई नहीं आइवन था जो गाड़ी से निकलकर माबेल को अपना रुमाल देता है। आइवन उस रात माबेल को उसके घर भी छोड़कर आता है और उन दोनों के बीच में एक वाइब फील होती है। नेक्स्ट डे माबेल आइवन के बारे में ही सोचती सोचती खुश थी और वो आइवन के रुमाल को धो के प्रेस वगैरह करके अपने साथ काम पे ले जाती है जहाँ पर आता है आइवन और आज उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और सीन यहाँ से जाता है 13 महीने आगे जहाँ पे आज माबेल का बर्थडे था और वो और आइवन अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे।
आइवन ने मापेल के लिए बहुत बढ़िया पार्टी को भी होस्ट करा था, पर पार्टी के बाद जब आइवन मापेल को अपने घर ले जाता है तो आज पहली बार मापेल एंजल से मिलती है और एंजल को मापेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिससे मापेल थोड़ा दुखी हो जाती है। मापेल का गिफ्ट भी एंजल ठुकरा देती है और वहां से भाग जाती है और आइवन अपनी बेटी के पीछे जाता है। उदास होके मापेल अब पूल के पास खड़ी ही थी कि अचानक ही उसे पीछे किसी का एहसास होने लगता है और तभी वहां आती है एंजल, जो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है और एंजल को डिनर पे लेने के लिए वो आई थी आइवन के कहने पे। अब डिनर पे नौकरानियां मारिएला का टॉपिक छेड़ देती है और आइवन नौकरानियों को बुरी तरीके से डांटने लगता है, पर बाद में मापेल आइवन को समझाने की कोशिश करती है कि मारिएला भले ही भाग गई हो पर वो अभी भी एंजल की माँ है। पर आइवन चाहता था कि एंजल मारिएला को भूल जाए और मापेल को ही अपनी माँ समझने लगे। वो आज मापेल को एक एंगेजमेंट रिंग भी दे देता है, पर वो अभी शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि उसने मारिएला से डिवोर्स नहीं किया है। वो दोनों अब यहाँ पे किस भी करते हैं, पर उन्हें एंजल देख लेती है और वो आइवन पे गुस्सा करने लगती है। आइवन अपनी बेटी को वापस घर में ले जाता है और मापेल वापस अपने घर जा ही रही थी, पर आज ड्राइवर मापेल को ले जाता है उसी रोड पे से जहाँ पे मारिएला मरी थी और ड्राइवर को अचानक ही गाड़ी के सामने मारिएला दिखाई देती है। ड्राइवर डर जाता है और मापेल ड्राइवर को फालतू की चीजों पे ध्यान देने से मना करती है, पर ड्राइवर को वो आत्मा अब मापेल के बगल में दिखाई देती है और वो तुरंत अपनी गाड़ी को वहां से भगाता है। घर पहुंच के अब मापेल आज अपनी माँ को भी आइवन के बारे में बता देती है, पर उसकी माँ बिल्कुल भी खुशी या फिर गम नहीं दिखाती। अपनी माँ के इस रिएक्शन के बारे में मापेल अपनी दोस्त आना को अगले दिन बताती है और हमें पता चलता है कि मापेल कितना ज्यादा अंदर से दुखी है और उसे 24 घंटे लगता रहता है कि उसी की वजह से उसकी बहन मारी गई। अब फिर से दुखी होके मापेल बारिश में भीगकर पहुंचती है आइवन के पास। यहाँ पे एक बार फिर से आइवन मापेल और एंजल को मिलवाने की बात करने लगता है, पर तभी वहां पे आती है समैंथा, जो मारिएला की दोस्त थी और आइवन को भी वो बहुत टाइम से जानती थी। समैंथा काफी ज्यादा बड़बोली लड़की थी और वो न्यूयॉर्क से कुछ दिनों के लिए आई थी, पर मापेल समझ जाती है कि समैंथा आइवन को लाइक करती है। मापेल और समैंथा की ज्यादा बनती नहीं है और वो दोनों बाथरूम में एक साथ थे, पर समैंथा के जाते ही मापेल को टॉयलेट के स्टॉल के अंदर से आती है कुछ आवाजें, जबकि अंदर कोई भी नहीं था। मतलब दोस्तों, कोई तो आत्मा है जो धीरे धीरे मापेल के क्लोज आ रही है। अब उस दिन मापेल को लगता है कि उसे थोड़ा और ज्यादा सुंदर बन जाना चाहिए ताकि आइवन का ध्यान समैंथा की तरफ ना जाए, और इसलिए वो जाती है आना के साथ शॉपिंग पे और वो एक सेकेंड हैंड चीजों की दुकान से खरीदती है एक लाल बैग और कुछ कपड़े। पर घर जाते वक्त अचानक ही एक आत्मा बैग को पकड़ लेती है, जबकि पीछे कोई भी नहीं था और तभी वहां पे आ जाता है दिंदो, जो आइवन का बेस्ट फ्रेंड है। दिंदो उस बैग को देखकर थोड़ा चौंक जाता है, पर क्योंकि दिंदो ने अचानक ही मापेल को डरा दिया था, इसलिए मापेल वहां से जाने लगती है और एक पल के लिए दिंदो को मापेल के पीछे दिखाई देती है मारिएला। वही दूसरी तरफ हम आइवन को देखते हैं जो अपनी पास्ट की बातों के बारे में सोच रहा था और अब हमें पता चलता है कि बचपन में आइवन की माँ किसी के साथ चक्कर चला रही थी जो उसने देख लिया था, पर आइवन की माँ ने उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा था ताकि वो अपने पापा को कुछ भी ना बता दे। मतलब दोस्तों, आइवन का पास बहुत ज्यादा खराब रहा है। अब थोड़ी देर बाद आइवन से मिलने के लिए आती है समैंथा। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और आइवन उसे पीछे हटने के लिए बोलता है, पर तभी वहां पे आ जाती है मापेल, जो दोनों को साथ में देख लेती है। आइवन अब मापेल को घर ले जाता है, पर मापेल को अब थोड़ा गुस्सा आने लगा था समैंथा और आइवन को साथ देखने के बाद। पर आइवन उसे समझाता है कि मापेल को अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है समैंथा का मुकाबला करने के लिए, और उसे ये बैग वगैरह खरीदना नहीं चाहिए था। मापेल इन बातों से थोड़ी खुश होती है, पर तभी वहां पर आती है एंजल और मापेल से उसका नया बैग छीन के बोलती है कि ये बैग मेरी मम्मी का है, इसे वापस कर दो। आइवन अब अपनी बेटी से वो बैग वापस छीन लेता है, पर उसे भी एक पल के लिए मारिएला का एहसास होता है और अब एंजल को आ जाता है अचानक ही तेज बुखार।
एंजल को अब दवाई देके सुला दिया जाता है और मार्बल को नौकरानियों से पता चलता है कि मारिएला एंजल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो अपनी बेटी को अकेला तो ऐसे इतने महीनों के लिए छोड़ ही नहीं सकती। और अब यहाँ पे मार्बल को लगने लगता है कि शायद मारिएला के साथ कुछ बुरा हुआ है। अब उस दिन मार्बल को अचानक ही मारिएला की छाया खिड़की के बाहर दिखाई देती है, जिससे वो बुरी तरीके से डर जाती है। मार्बल ये सब कुछ आइवन को बताती है, पर आइवन को मार्बल पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। पर अब मारिएला को खिड़की के बाहर देखने के बाद मार्बल को यकीन था कि मारिएला मर चुकी है और वो वापस आई है कुछ कहने के लिए। इस बात पे मार्बल और आइवन में तगड़ी लड़ाई हो जाती है और आइवन बहुत ज्यादा तेज उस पे चिल्लाने लगता है। पर तभी घर के बाहर आ जाती है मार्बल की माँ और आइवन चुप होकर वहां से चले जाता है। अब अगले दिन आना और मार्बल फिर से शॉपिंग पे थे और मार्बल आना को मारिएला के बारे में सब कुछ बता रही थी। पर आना समझाती है कि इन भूतों से जितना ज्यादा उलझोगी उतना ज्यादा ये तुम्हें फंसाएंगे। खैर मार्बल को एक न्यू ड्रेस ट्राई करनी थी और इसलिए वो चेंजिंग रूम में जाती है, पर उसकी ड्रेस अपने आप हैंगर से नीचे गिर जाती है और मार्बल को मिलती है एक नई ड्रेस। मार्बल को वो नई ड्रेस ज्यादा पसंद आती है और इसलिए वो उस वाली ड्रेस को पहन लेती है। पर ड्रेस पहनने के बाद मार्बल को शीशे के अंदर अपनी जगह दिखाई देती है मारिएला की आत्मा, जो मार्बल को बुरी तरीके से डरा देती है। मार्बल डर जाती है और वो आना को सब कुछ बताती है और अब मार्बल की मन की शांति के लिए वो दोनों स्टोर के कैमरों को चेक करते हैं। और दोस्तों कैमरे के अंदर मार्बल के पीछे कैद हो गई थी मारिएला की आत्मा। ये देखकर मार्बल और आना दोनों ही बुरी तरीके से चौंक कर डर जाते हैं और डर के मारे मार्बल जाके वो बैग फेंक देती है, क्योंकि हो सकता है कि वो बैग मारिएला का ही हो जो किसी तरह सेकंड हैंड स्टोर में पहुंच गया हो। खैर इसके बाद फुटेज को और ज्यादा गौर से देखने पे पता चलता है कि मारिएला की आत्मा ने वही ड्रेस पहनी है जो मार्बल को मिली थी और ये देखकर मार्बल उस ड्रेस को भी उतार कर तुरंत फेंक देती है। सीन वापस अब जाता है आइवन पे, जिसे समंथा सेड्यूस कर रही थी और वो आज उसके गाल पे अपनी लिपस्टिक भी छाप देती है। आइवन समंथा को खुद से दूर करता है, पर तभी एक बार फिर से ऑफिस में आ जाती है मार्बल आना के साथ और अब मार्बल आइवन पे गुस्सा करने लगती है ये बोल के कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है, तुम्हें उसकी लाश को ढूंढना चाहिए, ना कि समंथा के साथ यहाँ पर फ्लर्ट करना चाहिए। और मार्बल एक बार फिर से गुस्सा होकर वहां से चले जाती है। आना और मार्बल अब वापस घर जा ही रहे थे कि अचानक आना को दिखाई देती है मारिएला और वो गाड़ी रोककर पागलों की तरह सड़क पे चिल्लाने लगती है और तभी वो बैग और ड्रेस गाड़ी में वापस आ जाते हैं, जिसे देखकर आना और ज्यादा बुरी तरीके से डर के चिल्लाने लगती है। और वही सीन जाता है समंथा पे, जो ऑफिस में अकेली थी कि तभी उसके पास आती है मारिएला और वो समंथा को खिड़की से बाहर फेंककर बुरी तरीके से मार डालती है। अब आगे आना अपनी गाड़ी में से वो श्रापित बैग और ड्रेस को निकालती है और चिल्लाते हुए उन्हें रोड की दूसरी तरफ फेंक के आती है। उसके इस डर की वजह से उसका एक्सीडेंट होते होते भी बच जाता है। पर तभी मार्बल को फोन आता है नौकरानी का, जो बताती है कि एंजल का बुखार बढ़ गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मार्बल अब तुरंत ही हॉस्पिटल में पहुंचती है और वो एंजल को संभालती है और एंजल भी मार्बल को देखकर थोड़ा खुश थी। थोड़ी देर बाद वहां पे आइवन भी आ जाता है और फाइनली यहाँ पे एंजल मार्बल से दोस्ती कर लेती है, क्योंकि वो मार्बल को हॉस्पिटल में देखकर समझ गई थी कि मार्बल को एंजल की परवाह है। अब सीन जाता है मार्बल के घर पे, जहाँ पे आज अचानक ही मार्बल की माँ को अपनी बेटी मारी की झलक दिखाई देती है। मार्बल की माँ मारी के पीछे जाने लगती है और उसे यकीन था कि वो मारी ही है और मारी का पीछा करते करते वो घर के बाहर चले जाती है। पर मारी अब गायब हो गई थी और वो घर के बाहर मारिएला की ड्रेस और बैग को छोड़ गई थी। मार्बल की माँ दोनों ही चीजों को उठाकर देखती है, पर तभी घर आती है मार्बल, जो सामान को देखकर डर जाती है। वो श्रापित सामान को लेके अगले दिन सीधा आइवन के पास जाती है और उसे समझाती है कि अपनी आंखें खोलो, तुम्हारी बीवी मर चुकी है। पर आइवन उसे बार बार बोलता है कि मेरी बीवी भाग गई है, मेरी बीवी भाग गई है, मेरी बीवी भाग गई है, और वो पागलों की तरह गुस्सा करने लगता है।
खैर इस सीन में आइवन अपने पास्ट के बारे में मार्बल को बताता है और हमें पता चलता है कि बचपन में आइवन ने अपने पापा को अपनी माँ के अफेयर के बारे में बता दिया था और उसके पापा ने अपने बेटे और बेबी के सामने ही खुदकुशी कर ली थी। और ये सब सुन के मार्बल को बुरा लगता है और वो आइवन को संभालती है। अब आइवन तो मार्बल की बात मान नहीं रहा था और इसलिए मार्बल आना को लेके जाती है उसी साइकिक के पास और वो साइकिक जैसे ही मारिएला की चीजों को छूती है, साइकिक को पता चल जाता है कि मारिएला के साथ कुछ बुरा हुआ था, पर वो अब वापस आ गई है और वो अब अटैच्ड है मार्बल से। पर क्यों, ये पता लगाने के लिए वो तीनों लड़कियां करती है एक सियांस, पर सियांस शुरू होने से पहले ही मारिएला वहां पर आ जाती है और सबको बुरी तरीके से डरा देती है। वो साइकिक मारिएला की शक्तियों से इतना ज्यादा डर जाती है कि वो मार्बल और आना को तुरंत अपने घर से भगा देती है, ये बोल के कि इस श्रापित बैग और ड्रेस को चर्च में जाकर रखाओ तो शायद भगवान तुम्हारी मदद करे। मार्बल बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो अगले दिन वो बैग और ड्रेस चर्च में रखाती है। पर वो बैग उठा लेती है एक होमलेस आंटी। आंटी बैग को चर्च से बाहर ले जाती है, पर बैग में से खून गिरने लगता है और अचानक ही बैग में से निकलता है आत्मा का हाथ जो आंटी को बुरी तरीके से डरा देता है। अब उसी रात को आइवन मार्बल को छोड़ने के लिए घर आया हुआ था और वो दोनों गेट पे बात कर ही रहे थे कि उनकी बातों से मारी की फोटो चटकने लगती है। पर क्यों, यह हमें एंड में पता चलेगा। आइवन के जाने के बाद मार्बल की माँ उसके पास आती है और अब मार्बल की माँ को यकीन था कि उसकी बेटी मर चुकी है, पर वो आज मार्बल को समझाती है कि उसने मार्बल को जो हुआ उसके लिए कभी भी ब्लेम नहीं किया और वो बस मार्बल की गलतियों की वजह से थोड़ी नाराज थी और इस बात के लिए वो मार्बल से माफी भी मांगती है। मार्बल और उसकी माँ का रिलेशन यहाँ पे फाइनली ठीक हो जाता है और मार्बल को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। पर नेक्स्ट डे जब वो आना के साथ काम पे जा रही थी तो रास्ते में उन लोगों की गाड़ी के सामने आ जाती है लोगों की भीड़ और तभी गाड़ी के आगे से निकलती है मारिएला। मार्बल अब तुरंत ही गाड़ी से निकलकर चेक करती है कि हुआ क्या है और वहां पर लोगों को मिली थी समैंथा की लाश, जिससे मार्बल चौंक जाती है। ये देखकर आना तो बुरी तरीके से डर गई थी और वो बोलती है कि मारिएला की आत्मा अब आइवन के चाहने वालों का खून करने पे उतर आई है और वो अब मार्बल को आइवन से दूर रहने के लिए बोलती है। मार्बल अब पूरे दिन परेशान रहती है और रात में उसके पास आता है दिंदो जो आज मार्बल को संभालते हुए उस पे लाइन मारने लगता है, पर मार्बल उसे भगा देती है। पर हम लोगों को यहाँ पे समझ आ जाता है कि जो आइवन का दोस्त दिंदो है वो मार्बल को पसंद करता है। खैर तभी मार्बल को आने लगता है एक एंटीक शीशे के अंदर से शोर और जैसे ही मार्बल उसे खोलती है उसे दिखाई देती है मारिएला। मार्बल चिल्लाकर शीशा बंद करती है पर शीशे के अंदर अब उसे दिखाई देती है अपनी बहन मारी और तभी शीशा टूट जाता है और अंदर से निकलता है बहुत सारा पानी। वही अब सीन जाता है दिंदो पे जो अपनी नाइट ड्यूटी पे था कि उसे कुछ शोर आने लगता है। दिंदो जाकर चेक करता है पर वो अचानक ही गीले पानी की वजह से गिर जाता है और अब उसे दिखाई देती है मारिएला जो उसकी तरफ एस्केलेटर से बढ़ रही थी और अगले ही सीन में दिंदो एस्केलेटर से गिर के मारा जाता है। सीन दिंदो के फ्यूनरल पे जाता है जहाँ पे आना और मार्बल आए हुए थे, पर वो ज्यादा देर के लिए नहीं रुकते और अब आना मार्बल को सख्त मना करती है आइवन से मिलने के लिए क्योंकि वो आत्मा अब 2 लोगों को मार चुकी है। मार्बल को भी अब लग रहा था कि जो हो रहा है वो मार्बल की वजह से ही हो रहा है और उसे शायद आइवन को छोड़ देना चाहिए। मार्बल उस रात को अपनी माँ से भी सब कुछ डिस्कस करके यही फैसला करती है कि वो आइवन को छोड़ देगी ताकि वो आत्मा शांत हो सके। अगले दिन अब मार्बल जाती है आइवन के घर पे और वो उसे समझाती है कि मारिएला 2 लोगों को मार चुकी है और इसलिए अब उन दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए। पर अब यहाँ पे आइवन अजीब सा बिहेव करने लगता है। वो मार्बल को जबरदस्ती अपने साथ रखना चाहता था पर मार्बल अब उसकी अंगूठी भी उतार देती है और तभी वहां पे आ जाती है एंजल। एंजल मार्बल को जाने से मना करती है पर मार्बल अब आइवन का दिल तोड़कर वहां से चले जाती है। मार्बल अब ये सब कुछ जाकर आना को बताती है और आना फाइनली खुश थी। पर आज आना ने खरीदी थी नई सेकंड हैंड गाड़ी, पर गाड़ी को देखकर मार्बल डर जाती है क्योंकि वो गाड़ी और किसी की नहीं मारिएला की गाड़ी थी जो मार्बल ने उसकी फोटोज में देखी थी।
माबेल अपनी दोस्त को डर के मारे वो गाड़ी नहीं चलाने देती और वो खुद चाबी छीन के गाड़ी में बैठ जाती है। माबेल गाड़ी को वहां से ले जाती है, पर आधे रास्ते में माबेल गाड़ी से कंट्रोल खो देती है और गाड़ी माबेल को अपने आप उसी रोड पे ले जाती है जहां मारिएला मरी थी। और अब माबेल को आता है एक विजन जिसमें मारिएला अब उसे सारी सच्चाई बताएगी। विजन में हम लोग देखते हैं आइवन को जो गाड़ी में मारिएला के साथ था उसके बॉयफ्रेंड की जगह पर आइवन मारिएला का गला घोट के उसे पीट पीट कर मार रहा था। अब अचानक ही आइवन कुछ देर के लिए गाड़ी से निकलता है और मारिएला बच के भागने की कोशिश करती है, पर वो वापस आती है किसी वजह से और आइवन को मारने की कोशिश करती है। पर आइवन मारिएला को पकड़कर उसे बुरी तरीके से पीट पीट कर मार डालता है। और यहाँ पे मारिएला के बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ था यह हमें आगे पता चलेगा। खैर आगे आइवन मारिएला की लाश को गाड़ी में बैठालकर उसे नदी के अंदर फेंक देता है। और अब ये सब देखकर माबेल समझ जाती है कि असली विलन तो आइवन है और मारिएला की आत्मा तो उसे ये सब कुछ समझाना चाहती थी। अब माबेल तुरंत ही फोन करती है आइवन को और उसे पता चलता है कि उसकी माँ उसे लेने के लिए आइवन के घर पे ही पहुंच गई थी और अब वो आइवन के साथ ही है। अभी फोन पे माबेल बिल्कुल शांत हो जाती है और वो तुरंत अपनी माँ को लेने के लिए भागती है। पर वहीं दूसरी तरफ आना सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर रही थी जिसके अंदर उसे पता चलता है कि दिंदो को मारिएला ने नहीं आइवन ने मारा था एस्केलेटर से गिराकर। और ये देखकर आना चौंक जाती है। वहीं अब आगे माबेल पहुंचती है आइवन के घर पे और अब उसकी गाड़ी एक टीवी स्क्रीन की तरह ग्लिच कर रही थी और तभी आइवन वहां पे आ जाता है। आइवन से ज्यादा बात न करते हुए माबेल अपनी माँ को लेने के लिए भाग जाती है, पर अब उस गाड़ी को देखकर आइवन को एक पुरानी बात याद आती है और अब हमें पता चलता है कि मारिएला का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर जा ही रहा था कि आइवन वहां पर आ गया था और उसने मारिएला के बॉयफ्रेंड को पीटना शुरू कर दिया था। पर लड़ाई में आइवन ने मारिएला और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को ही मार दिया था और बॉयफ्रेंड की लाश को डिक्की में भर दिया था। खैर अब तभी आना फोन करती है माबेल को और माबेल का फोन उठाता है आइवन और आना माबेल की जगह आइवन को ही सब कुछ बता देती है कि आइवन किलर है और उसने अपने दोस्त को मारा है। और अब आइवन समझ गया था कि उसका भांडा फूट चुका है और अब उसे माबेल और उसकी माँ को भी मारना होगा। आइवन अब तुरंत ही घर के अंदर भागता है और वही माबेल अपनी माँ को सब कुछ बता चुकी थी। वो दोनों घर से निकल ही रहे थे कि तभी वहां पे आ जाता है आइवन जो माबेल को तुरंत ही पीटना शुरू कर देता है। इस हाथापाई में माबेल और उसकी माँ सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और आइवन दोनों को ही फिर किचन के अंदर मारने लगता है। माबेल अब आइवन का ध्यान भटकाने के लिए उसे बगीचे में ले जाती है और वो दोनों अब पूल के पास लड़ाई करते हैं जहाँ पे गलती से माबेल से पूल की नाली खुल जाती है और पूल का पानी अब धीरे धीरे खाली होने लगता है। माबेल थोड़ी देर के लिए आइवन से छुपती फिरती है पर एंड में वो पकड़ी जाती है और आइवन माबेल को पूरी तरीके से पीट पीट कर उसे बेहोश कर देता है। वो बेहोश माबेल को उठाकर पानी की तरफ ले जाता है और कुछ फ्लैशबैक्स के साथ हमें पता चलता है कि आइवन ने ही समैंथा को भी मारा था। और असल में दोस्तों मारिएला की आत्मा तो समैंथा और दिंदो को इसलिए दिखाई दी थी क्योंकि वो उन दोनों को वार्निंग देने के लिए आई थी। खैर आइवन अब माबेल को पूल में फेंक देता है और माबेल डूबने लगती है और वहीं दूसरी तरफ मारी की आत्मा अपनी बेहोश माँ को संभालती है। पर दोस्तों अब यहाँ पर मारी की आत्मा बदल जाती है मारिएला में और इसका मतलब मारिएला और कोई नहीं मारी ही थी जो 20 साल पहले समुंदर में खो गई थी और उसको किसी और फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था और मारी बन गई थी मारिएला। और ये बात अब माबेल की माँ समझ जाती है। खैर अब वहीं दूसरी तरफ माबेल को मारिएला की आत्मा किनारे तक ले जाती है और जब आइवन माबेल को मारने के लिए फिर से आता है तो उसे दिखाई देती है मारिएला। आइवन अपनी बीवी का चेहरा देखकर डर जाता है और मौके का फायदा उठाकर माबेल आइवन के सर पे पत्थर से मार मार कर उसे पानी में फेंक देती है। पर इससे पहले आइवन कुछ भी कर पाता मारिएला की आत्मा आती है और आइवन को पकड़ लेती है। अब यहाँ पे मारिएला की आत्मा आइवन को नाली के ऊपर जाकर दबा देती है जहाँ पर प्रेशर की वजह से आइवन का दम घुट जाता है और वो मारा जाता है।
माबेल अब तुरंत जाके अपनी माँ को संभालती है और अगले दिन पुलिस को सब कुछ बताने के बाद मारियाला की गाड़ी को नदी में से निकाल लिया जाता है। माबेल को भी अब पता चल गया था कि मारियाला ही उसकी बहन थी और एंजल असल में उसकी भांजी है जो अब माबेल के साथ ही रहेगी। और अब फाइनली मारियाला की आत्मा को भी शांति मिल जाती है। अब कुछ टाइम बीत जाता है और एक दिन माबेल और एंजल एक रेस्टोरेंट में थे जहाँ पे एंजल अपने ऊपर जूस गिरा देती है और वेटर माबेल को देता है आइवन का रुमाल, जिससे माबेल डर जाती है और वेटर गायब हो जाता है। पर मूवी के लास्ट सीन में आइवन की आत्मा सामने आती है और माबेल बुरी तरीके से डर कर चिल्लाती है और उसकी चीख के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सेलरेशन सेगुंदा मानो मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी पसंद आई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।